दोस्तों, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सामने है क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें हमें रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय तथा समान समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को हल करने को मिलेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन सभी के बारे में बताया था और उदाहरण से भी समझाया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं जो भी प्रश्न को हल करूँगा उसमें हिंट्स के साथ साथ उनके डिफिनीशन को भी बताते चलूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं प्रश्न पर। फर्स्ट प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा रिक्त समुच्चय को चुनना है इसमें कि रिक्त समुच्चय कौन होगा, इसका उदाहरण कौन कौन रिक्त समुच्चय है। तो देखेंगे 1 नंबर में कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों, 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्या कभी नहीं होता है, सम होता है। यानी जिसमें 2 से भाग लगता है वह सम संख्या होता है, न कि विषम संख्या। तो इससे हमें कोई अवयव की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब अवयव की प्राप्ति नहीं होती है तो वह समुच्चय जो होगा वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इस तरह से हमारा पहले प्रश्न का जो आंसर हुआ वो हो गया सही है, यानी रिक्त समुच्चय ये है। तो ये हम लिख देंगे, ये है, या रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अगर हम इसका अवयव प्राप्त करें तो हमें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो है वो 2, यहाँ एक अवयव हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब ये अवयव प्राप्त हुआ तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रहा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, इसलिए ये हमारा एग्जाम्पल नहीं हुआ, उदाहरण नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है x such that x एक प्रकृत संख्या है और x क्या है तो 5 से छोटा और साथ ही साथ 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। 5 से छोटा 1 से लेके 4 तक है और 7 से 8, 9, 10 है। इसके बीच में कोई संख्या होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये भी एलिमेंट हमारा प्राप्त नहीं होगा। तो एलिमेंट जब प्राप्त नहीं होगा तो ये रिक्त समुच्चय होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हुआ। उसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दोस्तों, जैसा हम देखते हैं उभयनिष्ठ बिंदु यानी एक दूसरे पर क्रॉस करेगा कोई भी लाइन तो भी उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो सकता है, लेकिन समांतर लाइन के साथ ऐसा होता नहीं। समांतर लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इस तरह से इसमें कोई अवयव की प्राप्ति नहीं होगा। जब अवयव की प्राप्ति नहीं होगा तो ये रिक्त समुच्चय होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही है, उदाहरण सही है। उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें बताना होगा परिमित और अपरिमित। तो देखिए दोस्तों, परिमित यानी जिसमें अवयवों की जो सीमा है वो फिक्स हो और जिसमें अवयवों की सीमा फिक्स नहीं हो उसको हम कहेंगे अपरिमित। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों को हम गिन सकते हैं, फिक्स है, 12 है। तो ये काउंटेबल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित का उदाहरण हो जाएगा। परिमित समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में है
तो सेकंड में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अपरिमित समुच्चय को 3 डॉट से दिखाया जाता है। तो लास्ट में अगर यहीं 3 डॉट रहेगा तो ये अपरिमित हो जाएगा, लेकिन बीच में रहेगा तो अपरिमित नहीं होगा, जैसा कि 3rd नंबर क्वेश्चन में है। तो ये सेकंड नंबर में तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ये अपरिमित है, अपरिमित। उसके बाद 3rd नंबर में है 1 से लेकर 100 तक। ये बीच में देने का मतलब है कि ये 3 4 5 6 ये होता जाएगा, और ये 100 तक ये फिक्स है, ये लिमिटेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय। 4th नंबर क्वेश्चन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत है, तो ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। उसके बाद 99 से छोटे, 5वां नंबर क्वेश्चन है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 तो लिमिट हो गया, जब भी संख्या दिया रहे कि यहाँ तक तो समझ जाएंगे कि परिमित है, तो ये भी परिमित समुच्चय हो गया। तो ये दूसरा नंबर का भी आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब तीसरा का फर्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें भी परिमित और अपरिमित बताना है, लेकिन यहाँ संबंध दिया हुआ है। अगर संबंध को आप सही से नहीं समझ पाते हैं तो आप इसे हल नहीं कर सकते हैं। तो संबंध के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस को अपनाएंगे। तो देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए एक्सिस के बारे में, अक्ष के बारे में। तो आप जानते हो कि ये y और y डैश छोटा में ही बना रहे हैं, और ये हो गया x और x डैश। तो ये कहता है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। इसका कोई फिक्सेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं है कि हम कितनी रेखाओं को खींच सकते हैं। इसलिए ये जो समुच्चय होगा ये अपरिमित होगा, अपरिमित। उसके बाद है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय अगर बनाना चाहे तो ये फिक्स है। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, तो ये परिमित हो जाएगा। ये हमें ज्ञात हो सकता है। उसके बाद है 3rd नंबर क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज आप फिक्स नहीं कर सकते, कोई जानकारी नहीं है आपके पास कि कितना हो सकता है। तो 5, 10, 15, 20 ... अनंत हो सकता है, इसलिए ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। उसके बाद है 4था नंबर, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनका डाटा हमारे पास रहता है। डाटा अगर हमारे पास नहीं होगा तो कोई जो उस टाइप के वैज्ञानिक होंगे या शोधकर्ता होंगे तो वो तो जरूर रखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितना जो है जानवर अभी उपस्थित है फिलहाल में। तो ये कहीं ना कहीं ये डाटा हमें प्राप्त हो सकता है, तो अवयवों की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए ये परिमित समुच्चय का उदाहरण होगा, यानी ये परिमित हो जाएगा। उसके बाद है 5वां नंबर, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु होता है यहाँ पर, तो यहाँ से वृत्तों का समुच्चय निकालना है। तो दोस्तों इस मूल बिंदु से आप कितनी वृत्त खींच सकते हैं ये कोई ठिकाना नहीं है। आप बहुत सारा वृत्त इससे खींच सकते हैं, कोई आपके पास फिक्सेशन नहीं है, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इससे होकर जाना चाहिए। तो इस तरह से इसमें भी कोई आपको निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा, अपरिमित समुच्चय। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। अब 4 नंबर का देखते हैं।
इसमें आपको बराबर यानी समान समुच्चय को बताना होगा कि समान समुच्चय क्या है। तो समान समुच्चय के बारे में एक बार बता दो कि जिनमें अवयवों की संख्या एकदम सेम हो, समान हो। दो समुच्चय को देखेंगे और उसमें अवयव को देख लेंगे कि कौन कौन इसमें है या नहीं है। अगर सब मिल जा रहा है तो हम कहेंगे समान होगा, नहीं मिलेगा तो वो असमान होगा। तो आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर में है a इक्वल टू ABCD और B में है ABCD, ये चारों मिल रहा है। अब इसका क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन वही एलिमेंट होना चाहिए, वही अवयव होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका A बराबर है B, इसमें A बराबर है B के। उसके बाद है सेकंड नंबर में ये A बराबर 4, 8, 12, 16, इसमें है 8, 4, 16, 18। तो यहाँ 12 नहीं मिल रहा है और 18 नहीं मिल रहा है दोनों में। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ये जब नहीं मिल रहा है तो जब एलिमेंट समान नहीं हुआ तो ये असमान होगा, यानी A नॉट इक्वल टू B, यानी ये इक्वल समुच्चय यानी समान समुच्चय का उदाहरण नहीं हुआ। थर्ड नंबर में देखते हैं A इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 1 से लेकर 10 तक जो सम संख्या है वो दिया हुआ है। यहाँ भी लैंग्वेज में दे दिया है तो इसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि x सच डेट x सम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? 2 से। और यहाँ बाउंड्री दिया हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए और 10 तक होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, इसका भी यही अर्थ हुआ, B का भी यही अर्थ हुआ। तो इस तरह से ये A इक्वल टू B हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन है वो है आपका x सच डेट x संख्या 10 का एक गुणज और B इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 है। तो इसमें इक्वल तो होगा ही नहीं, ये डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब ये अपरिमित होगा और ये परिमित हो गया। तो दो अपरिमित और परिमित इक्वल तो होगा ही नहीं। इसके अलावा भी हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 का गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सब होता है, लेकिन इसमें 15 है, 25 है, ये सब होगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ A नॉट इक्वल टू B होगा। फिर ये इसमें तो 4 ही क्वेश्चन है। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में देखते हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? इसमें भी कारण पूछ रहा है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि A इक्वल टू 2 और 3 है और इस समीकरण को जब हल करते हैं तो क्या इसमें x का वैल्यू 2 और 3 आता है? तो इसको एक बार सॉल्व करके हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर और 3 दूना 6 होता है, तो 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 ये भी हो गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एक दोनों में कॉमन है तो ले लिए, तो बच क्या गया? तो x प्लस 2 बच गया इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो प्लस -3 और -2 या -2 और -3 आता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट में है वो 2, 3 है, प्लस में है, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो 1 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो नहीं होगा, नहीं दे देंगे यहाँ पर, नहीं। उसके बाद 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन है, ए में है x सच डेट x शब्द फॉलो का एक अक्षर और बी नंबर में है y सच डेट y उल्फ का एक अक्षर। तो दोस्तों ए का जो हम रोस्टर रूप में सारणीबद्ध में इसको लिखते हैं, इसके एलिमेंट को, तो F हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा और W हो जाएगा। इसी तरह से B वाले का अगर रोस्टर रूप में लिखते हैं
तो उल्फ को WOLF, तो F भी मिल जा रहा है, O भी मिल जा रहा है, L भी मिल जा रहा है, W भी मिल जा रहा है। तो इस तरह से सब मिल जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी इसमें अवयवों की संख्या समान है। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है इसमें भी बताना है समान समुच्चय। तो देख लेंगे एलिमेंट जो जो मिलेगा उसको हम समान समुच्चय कहेंगे या जो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में सब समुच्चय नहीं मिले, 12 नहीं है, बहुत सारा नहीं है, सी में भी नहीं है, उसी तरह इसमें नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे बारी बारी से तो देखेंगे कि ये ई और जी दो ही ऐसे समुच्चय है जो एक दूसरे के बराबर है, यानी एलिमेंट इनका समान है, -1 1, और इसमें भी 1 और -1 है, क्रम इधर उधर रह सकता है। तो इस तरह से ये ई और जी ये इक्वल होगा। तो ई और जी ही इक्वल है, बाकी सब आप मिला सकते हैं, कहीं भी इक्वलिटी का यहाँ पर मेथड यूज नहीं कर सकते हैं कि कौन इक्वल है, केवल ई और जी को छोड़कर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद।